नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने ऑडियो बुक लेकर आई हूँ एक प्रख्यात किताब इररेसिस्टिबल की। In this revolutionary book, author Mr. Adam Alter, a professor of psychology and marketing at NYU, tracks the rise of behavioral addiction and explains why so many of today's products are irresistible. But before this, I would like to remind you all to appreciate my work by pressing the bell icon of like, share and subscribe. Please. दोस्तों, हमें किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। डिपेंडेंट का अगर हिंदी या उर्दू में अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब है गुलाम या दास। जरूरी नहीं कि जब किसी और का शासन हो तभी हम डिपेंडेंट हों। अगर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी तो यही हालत होती है, नहीं? ऐसा ही कुछ एडिक्शन के साथ भी होता है। एडिक्शन का मतलब आदत, जो फर्स्ट डिग्री व लत उसकी हाईएस्ट डिग्री है, जिसे हम एडिक्शन बोलते हैं। आज की ऑडियो बुक इररेसिस्टिबल है, जिसे एडम ऑल्टर ने लिखा है। आपको याद होगा 2010 में स्टीव जॉब्स ने एक आईपैड लॉन्च किया था। तब उन्होंने कहा था कि सबके पास आईपैड होना ज़रूरी है, क्योंकि आईपैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये हमारे एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। लेकिन शायद आपको ये बात पता ना हो कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी आईपैड टच करने नहीं दिया। जर्नलिस्ट और बायोग्राफर ने ये प्रूव करके दिखाया कि स्टीव जॉब्स के घर में आईपैड अलाउड ही नहीं था, क्योंकि स्टीव जॉब्स से बेहतर और कौन जान सकता था कि मोबाइल डिवाइसेस कितने एडिक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए जॉब्स ने कभी भी अपने बच्चों को अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि फ़ोन इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्या आपको जानना है कि हम खुद और अपने बच्चों को फ़ोन एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं, जो आप सबकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है? अगर आपका भी यही हाल है तो व्हाई आर वी ऑल वेटिंग फॉर? अगर आप पेरेंट्स कैटेगरी में आते हैं, टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये ऑडियो बुक ज़रूर सुननी चाहिए। अगर इस बुक के ऑथर की बात की जाए तो वो बेस्ट सेलिंग ऑथर और पोलमिसिस्ट हैं। वो NYU में प्रोफेसर हैं, साथ ही वो ड्रंक टैग पिंक के ऑथर भी हैं। उनकी अगली बुक एस्केप वेलोसिटी भी आने वाली है। I will try to summarize this escape velocity in my upcoming videos for sure. Now let's start. How do you know that you are addicted or not? शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। हर सवाल के बदले में आपको एक स्केल के अनुसार मार्किंग देनी है। 0 for not applicable, 1 for बहुत कम या रेयर, 2 for कभी कभार occasionally, 3 for frequently यानी बहुत बार, 4 for often यानी कि अक्सर, 5 for always यानी कि हमेशा। पहला सवाल, जितना आपने सोचा था उससे तकरीबन कितनी देर तक आप ऑनलाइन रहते हैं? दूसरा सवाल, तकरीबन कितनी बार लोग आपके ऑनलाइन रहने की शिकायत करते हैं? तीसरा सवाल, तकरीबन कितनी बार आप बिना काम पड़े ही अपना ईमेल चेक करते हैं? चौथा सवाल, तकरीबन कितनी बार फ़ोन की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई? पांचवा सवाल, तकरीबन कितनी बार जब आप ऑनलाइन थे तो ये कहा बस थोड़ा सा और? अब बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को मार्किंग करिए। इस स्केल में अगर आपके जवाब 7 या उससे नीचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट एडिक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आपने 8 से 12 के बीच स्कोर किया है तो आपको माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है। आपका अपने मोबाइल टाइम पर अभी भी कंट्रोल है। अगर स्कोर 13 से 20 के बीच में है तो आप एक मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन में हैं। आपको फ़ोन आपको लगातार प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आपने 21 से 25 के बीच स्कोर किया है तो आप समझ लीजिए आपको मोबाइल की खतरनाक हद तक एडिक्शन हो चुकी है। आपका फ़ोन यूज़ आपको और आपके करीबी लोगों को सीरियसली प्रॉब्लम दे रहा है। इस ऑडियो बुक से आपको पता चलेगा कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया का एडिक्शन क्यों होता है। हम इनके अहम कारण पर डिस्कस करेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों का एडिक्शन बनाने से कैसे रोक सकते हैं। इसमें ऐसे सॉल्यूशन और सुझाव दिए गए हैं जो इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इस ऑडियो बुक में उन अलग अलग चाल यानी ट्रैप्स को भी जानेंगे ताकि आप कभी भी दोबारा उनके शिकार में, उनके जाल में ना फंसें। द राइज ऑफ बिहेवियर एडिक्शन। एडिक्ट कोई भी बन सकता है।
इसकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती। आप या हम कोई भी किसी भी लत का शिकार हो सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते ऐसा हमारे यहाँ या हमारे पड़ोस में नहीं होता। डोंग न्यूगन वियतनाम के एक वीडियो गेम डेवलपर हैं। मई 2013 में उन्होंने एक गेम क्रिएट की और उसे रिलीज किया जिसे वो खुद भी बहुत खेलते थे। ये गेम उनका ब्रेन चाइल्ड था। इस गेम में प्लेयर को एक उड़ती हुई चिड़िया के रास्ते की रुकावटें पार कराते हुए आगे बढ़ना होता था। चिड़िया को कहीं टकराना नहीं था वरना आप हार गए। प्लेयर्स को चिड़िया को बचाने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर लगातार टैप करते रहना पड़ता था। ये गेम रातों रात पॉपुलर नहीं हुई। इस गेम को हिट होने में पूरे 8 महीने लग गए। ये जनवरी 2014 की बात थी। ये गेम एप्पल स्टोर के सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली गेम बन गई। डोंग न्यूगन ने सिर्फ रेवेन्यू से एक दिन के $50,000 कमाना शुरू किया। उन्हें तो खुश होना चाहिए था। उन्हें अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए था। आप जानते हैं कि डोंग खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने एक मॉन्स्टर बना लिया था। एक यूज़र ने एप्पल के स्टोर पर कमेंट में लिखा, इस गेम ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये कोकेन से भी बदतर है। एक और यूज़र का भी कमेंट आया, इस गेम को डाउनलोड मत करना। मैं सो नहीं पाता हूँ, खा नहीं पाता। मैंने अपने सारे दोस्तों को गवा दिया। मैं सारा दिन ये गेम खेलता हूँ। सिर्फ 1 महीने के बाद फेब 2014 को डोंग ने ट्वीट करते हुए लिखा, आई एम सॉरी, अब से 22 घंटे के बाद मैं ये गेम हटा दूंगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये गेम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थी। कई लोगों की लाइफ में इस गेम की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गईं। डोंग ने गेम को हटा दिया और खुद भी कहीं गायब हो गए। क्या आपने इस गेम का नाम सुना है? क्या आप भी इस गेम के एडिक्ट हो रहे थे? ये कोई और गेम नहीं बल्कि फ्लैपी बर्ड था। ऐसा कोई मोहल्ला, कोई बस्ती, कोई देश नहीं था जो इस गेम की एडिक्शन का शिकार ना हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि एडिक्शन हर जगह है। गली मोहल्ले के नुक्कड़ में जो सिगरेट जलती है, जो सिगरेट मिलती है, उसमें भी तो ड्रग्स है। दुनिया की हर इलीगल चीज में एक नशा छिपा है। लेकिन एडिक्शन की चीजें सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आपके ऑफिस, घर और बाकी जगहों पर भी मौजूद हैं। ये आपके जेब के अंदर ही है। इस वक्त आपने इसे अपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है ना? ये नशा है आपका फोन। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। आप चाह कर भी इससे दूर नहीं रह पाओगे। किसी की भी लत छुड़ाने का एक ही तरीका है, उस इंसान को उस चीज से दूर करो जिससे उससे एडिक्शन है। वैसे अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग की लत है तो उसे फिर कभी उस शहर में, उस घर में या उन दोस्तों के पास लौट कर मत जाइए जिनके साथ आपको ये एडिक्शन हुई थी। खुद को ऐसे माहौल से हमेशा बचा के रखिए जहां आपको एडिक्शन की लत लगी थी, क्योंकि वो शहर, वो जगह या वो लोग आपको नशे की लत दोबारा लगा सकते हैं। चलिए इसे एक आइजैक ब्रेसबर्ग की स्टोरी से समझते हैं, जिसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का एडिक्शन था। 1992 में आइजैक वेनेजुएला में पैदा हुआ था। उसे बेहद प्यार करने वाली माँ और ख्याल रखने वाले पिता मिले थे। उसके पिता को बहुत काम रहता था। वो काम के सिलसिले में अधिकतर समय बाहर रहते, लेकिन जब भी वो घर आते आइजैक को जोर से गले लगा लेते। आइजैक को घर में बहुत सारा प्यार मिलता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। वो और उसकी माँ वेनेजुएला को छोड़कर मायामी में रहने लगे। अपने पूरे टीनेज के दौरान वो अकेलेपन में गुस्से से जूझता रहा। अपने माता पिता के तलाक की वजह से वो कभी वेनेजुएला तो कभी यूएस में रहता था। वो दोस्त तो जल्दी बना लेता था, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप लंबे समय तक नहीं रह पाती। ना ही उसके कोई ऐसे फ्रेंड्स बन पाए जिनसे वो अपनी फीलिंग्स और ड्रीम्स शेयर कर सके। आइजैक ने 14 साल की उम्र में वॉरक्राफ्ट खेलना शुरू कर दिया। वो भी गिल्ट में शामिल हो गया। गिल्ट मेंबर आपस में चैट करते थे। आइजैक की अपनी गिल्ट मेंबर के साथ क्लोज फ्रेंडशिप हुई। इसके जरिए उसे एहसास हुआ कि डीप फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो उसके कोई भी मीनिंगफुल रिश्ते नहीं बन पाए। फिर उसे वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला।
उसका पहला सेमेस्टर अच्छा निकल गया। वो स्ट्रेट ए लेवल का स्टूडेंट था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने लगा। वो हॉस्टल के कमरे में अकेलापन महसूस करता था, इसीलिए उसने फिर से वॉरक्राफ्ट खेलना शुरू कर दिया। तब वो सारे सब्जेक्ट में स्ट्रेट ABCD और E तक पहुंच गया था। उसकी माँ ने उसका एडमिशन रीस्टार्ट में करवा दिया। ये दुनिया का पहला इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है। रीस्टार्ट उन टीनेजर्स का ट्रीटमेंट करता है जो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्ट हैं। ये सेंटर एक 6 वीक प्रोग्राम ऑफर करता है, जहां पार्टिसिपेंट्स को रीस्टार्ट सेंटर में रहना पड़ता है। ये जगह सियाटल फॉरेस्ट के अंदर है। इस सेंटर में टीनेजर्स को किसी भी तरह का गैजेट्स रखने और यूज करने की मनाही है। इन लोगों को नेचर के बीच में रहना होता है। इन्हें टॉयलेट साफ करना, अंडे वगैरह पकाना और मॉर्निंग में अपना बिस्तर ठीक करने जैसा बेसिक स्किल सिखाया जाता है। इन बच्चों को रोज फिटनेस के लिए जिम में ट्रेनिंग भी दी जाती है। आइजैक ने भी अपना 6 हफ्ते का फिटनेस प्रोग्राम पूरा किया। उसे पहले से बेहतर फील हो रहा था। उसे लगा कि उसकी लाइफ फिर से एक बार ट्रैक पर आ गई, लेकिन फिर एक गलती हो गई। उसे फिर से अमेरिकन यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, क्योंकि उसे अभी अपने कॉलेज की डिग्री पूरी करनी थी। लेकिन जहाँ पर आपको लत लगी हो, वहाँ पर दोबारा जाना बहुत बड़ी गलती है। आइजैक को वह डेट अच्छे से याद है। वो दिन 21 फ़रवरी 2013 का था। बस इतना हुआ था, उसे अपने वॉरक्राफ्ट खेल के फ्रेंड्स का मैसेज आया। उसे भरोसा था कि गेमिंग एडिक्शन से पूरी तरह वो रिकवर हो चुका है, इसीलिए वो अब दोबारा उसका शिकार नहीं बन सकता। जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि क्या वह छोटे से वॉरक्राफ्ट से सेशन को ज्वाइन करेगा, तो वो मना नहीं कर पाया। 21 फरवरी को उसने फिर से वॉरक्राफ्ट खेला और अगले 5 हफ्तों तक खेलता ही रहा। यहाँ तक कि वो उस रूम से बाहर भी नहीं निकला। उसने नहाना छोड़ दिया, क्लास अटेंड करना छोड़ दिया। बस दिन रात वो वॉरक्राफ्ट की खेलता ही रहा। उसे इस गेम की फिर से लत लग गई। वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता, जब उठता तो फिर से खेलना शुरू कर देता। वो पूरे 35 दिन तक उन्हीं कपड़ों में रहा जो उसने 21 फरवरी के दिन पहने थे। उसकी डेस्क पर कचरे का ढेर लगा था। उसके मोबाइल फोन पर 142 मिस्ड कॉल थे, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। फिर जब 143वां कॉल आया तो उसने उठा लिया। ये कॉल उसकी माँ का था। उसकी माँ ने बताया कि वो 2 दिन बाद उससे मिलने आ रही है। तब जाकर आइजैक ने फाइनली गेम छोड़ा। उसने अपनी हालत देखी तो हैरान रह गया। उसकी माँ उससे मिलने आई तो वो रो पड़ा। उसने अपनी गलती कबूल कर ली। उसने मिलकर डिसाइड किया कि उसे फिर से रीस्टार्ट जाना है। नाउ द बायोलॉजी ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन के पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह है डोपामाइन लेवल में बढ़ोतरी एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक साथ होना। अगर आप डिप्रेशन या टेंशन में हैं तो शायद आप अपना दर्द कम करने के लिए फूड, ड्रग्स या किसी और नशे का सहारा लेते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप शायद ऑनलाइन गेमिंग में दोस्त बनाएंगे। हमें सिर्फ डोपामाइन ही एडिक्ट नहीं बनाता, ये सब्सटेंस एडिक्शन से अलग है। शराब, तंबाकू या हेरोइन जैसे ड्रग्स का सेवन करते ही हम तुरंत अच्छा महसूस करने लग सकते हैं। हमें लग सकता है कि जैसे हमारा तनाव, हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हमें अपने दिलो दिमाग को हल्का लगने का अंदाज़ा होने लगता है। अगर डोपामाइन ही असली गुनहगार होता तो हर बच्चा जो पहली बार आइसक्रीम टेस्ट करता है वो इसका एडिक्ट बन जाता। बिहेवियरल एडिक्शन के पीछे एक और वजह है, वो ऐसा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक इंसान होने के नाते हम सब रोमांटिक लव और पेरेंटिंग चाहते हैं, लेकिन क्यों? हमारे ह्यूमन स्पीशीज को अपने जीन्स को आगे बढ़ाना है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, जनरेशन को आगे बढ़ा सके। हमें लव का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है क्योंकि हमें अपने जीन्स पास करने के लिए मैरिज और सेक्सुअल रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। बस इतनी सी बात है। अब अगर किसी को पेरेंट्स का प्यार ना मिले या कोई लाइफ पार्टनर ना मिले तो जो उसे प्यार करे तो जाहिर है कि वो एडिक्शन का शिकार हो सकता है। हम सबको अपनी लाइफ में पेरेंट्स के केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। हमें जीवन साथी भी चाहिए जो हमें चाहे। हम अपनी माँ को अनकंडीशनल लव और केयर करना चाहते हैं।
खासकर पैदा होने से 5 साल की उम्र तक। यही वो उम्र होती है जब एक बच्चे में सीखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस उम्र में बच्चा कोई भी लैंग्वेज या सामाजिक तौर तरीके जल्दी सीखता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर प्यार और केयर ना मिले, वो बचपन से ही फोन या टैबलेट के साथ वक्त गुजारे, तो बच्चा बेसिक लाइफ स्किल्स कभी नहीं सीख पाएगा। वो किसी और के तो क्या, खुद के इमोशंस को भी नहीं समझ पाएगा। वो सक्सेस पाने के लिए मेहनत करना नहीं सीखेगा। उसे दूसरों के साथ शेयरिंग या एम्पैथी करना नहीं आएगा। इंसान की जिंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन तब आता है जब उसे बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिला हो। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे बच्चों का या बड़ों को डोपामाइन हिट लेने के लिए नशे की लत लग जाती है। एडिक्शन कोई भी हो, इसका रूट कॉज और क्योर यही है कि आप बचपन से ही बच्चों को प्यार भरा एटमॉस्फेयर दें, उनके साथ भरपूर वक्त बिताएं, उन्हें अटेंशन दें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मिजरेबल लाइफ ना जिए, तो एक अच्छा पेरेंट्स बनकर दिखाएं। अपने बच्चों को भरपूर प्यार दें जिसका वो हकदार है। आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। वो अपनी खुशी या गम के लिए किसी ड्रग्स पर या बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। द इंग्रेडिएंट ऑफ बिहेवियर एडिक्शन। अब फोन एडिक्शन पर फोकस करते हैं, यानी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और वीडियो गेम्स। ऐसे 6 हुक्स हैं जिसे गेम डिजाइनर यूज करते हैं ताकि लोग अपने फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ भी जाएं हमेशा मोबाइल से चिपके रहें। गोल्स। अब जैसे फिटनेस वॉचेस को ही ले लीजिए। आप अपने स्टेप काउंट को चेक करेंगे, कैलोरीज काउंट करेंगे, एक्सरसाइज रेट, माइल्स रेट, यानी हर चीज़ चेक करते रहेंगे। आप सारा दिन स्केल और नंबर ही देखते रहेंगे। जिन लोगों के पास फिटनेस वॉच है उनके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे उन्हें रनिंग करनी है तो उनके पैर क्यों ना दर्द करने लगे। वो कैलोरी काउंट करना नहीं भूलेंगे, चाहे वो भूख से मर रहे हों। लेकिन ये हेल्दी नहीं है, इसे हम फिट रहना तो नहीं बोल सकते। फिटनेस वॉच पहनने वाले लोग यही देखते रहते हैं कि आज हम सिर्फ 13 किलोमीटर भागे या कितना भागे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और भागने लगते हैं। ऐसे लोग अपने स्टेप काउंट के साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए वो रनिंग करते ही रहते हैं। खाते वक्त भी ऐसे लोग हमेशा कैलोरीज काउंट करते हैं। बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए, बॉडी को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए कार्ब्स की ज़रूरत है। फिटनेस वॉच पहनने वाले लोग ब्रेड, चावल, चीनी ये सब खाना छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो जाए। फेसबुक आपने शायद कैंडी क्रश ज़रूर खेला होगा। इसके मैकेनिक एकदम सिंपल है। 3 या 5 कैंडीज एक लाइन में मैच करो तो पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन एडिक्टिव पार्ट ये नहीं है। यहाँ जो लत है उसे गेम डिजाइनर द जूस बुलाते हैं। हर मैच के लिए कैंडीज चलने लगती हैं। हर राइट मूव के बाद विजुअल इफेक्ट और साउंड प्ले होता है, यही इसका जूस है। हर कलेक्ट पर इंस्टेंट फीडबैक मांगता है, स्क्रीन पर हर टैब के साथ, और कैंडी मैच करते रहते हैं। फिर गेम के एडिक्ट बन जाते हैं। एस्केलेशन। जैसे जैसे आप गेम में एक्सपर्ट होते जाते हैं, गेम मुश्किल होता जाता है। अब गेम टेट्रिस को ही ले लीजिए। इसे रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी पेजिटनोव ने इन्वेंट किया। पेजिटनोव ने इस गेम को प्रोग्राम करते करते खुद को एडिक्ट कर लिया। वह फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि वो गेम को ख़त्म करने वाला कोई कोड फिनिश नहीं कर पा रहे थे। फिर जब उनका काम पूरा हुआ तो उनके कॉलेज भी इस गेम के एडिक्शन में आ गया। इसमें लेवल सीक्रेट होते हैं। जैसे जैसे आप इसमें स्किल्ड होते हैं, गेम और हार्ड होता चला जाएगा। ब्लॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आपको वही मिलते हैं। जब आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो वो तुरंत गायब हो जाती है। फिर आपकी सारी गलती बचती है तो आपको ठीक करनी होती है। यही है एस्केलेशन। एंजाइटी और बोर्डम के बीच एक पतली सी लाइन है, वेरी थिन लाइन। गेम अगर इजी हो तो एक्सपर्ट बोर हो जाएंगे और गेम खेलना बंद कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि लेवल और डिफिकल्ट बनाया जाए, जो गेमर की एबिलिटी से मैच करे। उसे चैलेंज करे कि वो और ज़्यादा कोशिश करें। इस तरह से प्लेयर बोर ना होकर गेम क्विट नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस होंगे। हर टीचर और पेरेंट्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट या बच्चे को एंगेज होने के लिए
एक्टिविटी उनके एक्सपर्ट लेवल से मैच करने पड़ेंगे। साथ में टास्क भी चैलेंजिंग होनी चाहिए। एस्केलेशन रूल है कि प्लेयर हमेशा जीतेगा तो बोर हो जाएगा, अगर हमेशा हारेगा तो गेम क्विट कर देगा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक इरिजिस्टिबल का कंक्लूजन क्या है? बिहेवियरल एडिक्शन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक मेन फीचर है, लेकिन अगर किसी के पास एक प्यार करने वाला साथी और देखभाल करने वाला पेरेंट्स है तो बिहेवियरल एडिक्शन का शिकार होने से बचा जा सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन से घबराकर लोग अक्सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उन्हें डोपामाइन हिट का इफेक्ट देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि फोन के एडिक्शन से कैसे बचा जाए। तो आपको अपना फोन दूर रखना होगा, सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए, ऐसा जीने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए जैसे आप 80s या 90s के दशक में जी रहे थे, जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। जिन्हें आपसे मिलना होगा, बात करनी होगी, वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। वर्क प्लेस में ज़रूरी मैसेज आते रहेंगे, आपको पता भी चलता रहेगा। इस बात का ट्रस्ट करिए कि इंटरनेट को एकदम अवॉइड करने से आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, ना ही किसी एडिक्शन हुक का शिकार बनेंगे। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल है? जरा सोचिए कि 80 और 90 के दशक में लोग कैसे रहते थे। वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं। अगर आप सोचते हैं कि टाइम में डिफरेंस था, तब भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं जो बिना इंटरनेट एडिक्शन के जी रहे हैं, जो बिना एंड्रॉयड फ़ोन के जी रहे हैं, जो बिना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अपनी लाइफ को बखूबी जीते हैं, क्योंकि उनका फोकस अपने काम पर रहता है। म्यूजिक तब भी होता था, तब भी लोग मज़े करते थे। ऑफलाइन रहकर भी आप उतना ही एंजॉय कर सकते हैं। आप नेचर वॉक पर जा सकते हैं या लाइव कॉन्सर्ट्स को अटेंड कर सकते हैं, या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकते हैं। फ़ोन के बगैर आप अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, ये आप तभी जान सकते हैं जब आपका मोबाइल आपसे दूर होगा। तो कुछ देर के लिए अपना मोबाइल टर्न ऑफ कर दीजिए, अपने राउटर की वायर निकाल कर रख दीजिए। इस दुनिया को देखिए, कितनी हसीन है ये, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।